इस उम्र में भी मैं ये प्रारब्ध क्यों भोग रहा हूँ? इस उम्र में भी ये प्रारब्ध मैं क्यों भोग रहा हूँ? मेरे ये प्रारब्ध कर्मा खत्म कब होंगे? इसका आंसर ये वीडियो में आपको मिलने वाला है। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीजों को डिकोड किया है। उसमें दो ट्रू स्टोरीज बताई है कि कैसे सारी चीजें हम काम करते हैं, कैसे सारी चीजों में हमें कर्मा भोगना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि ये मैं कब खत्म होगा, मेरे साथ में जो हो रहा है, ये मेरा प्रारब्ध खत्म कब होगा? और इस उम्र में भी मैं भोग रहा हूँ। अभी मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, मैं 55 साल का हो गया हूँ, तो भी मुझे ये कर्मा भोगने पड़ रहे हैं। अरे मैं 20 साल का हूँ, अरे मैं 15 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, लेकिन मैं मेरे ऐसे कुछ कर्म तो है ही नहीं। मैं 20 साल से सिर्फ अच्छा ही कर रहा हूँ, तो भी मेरे साथ में ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। तो इसके सारे जवाब, इसके आपके सवालों के सारे जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो मेरे साथ में अभी हो रहा है, अभी मेरे साथ में जो हो रहा है, ये पूर्व जन्म का कोई कर्म है या कुछ और है, पूर्व जन्म की कर्म है या कुछ और है। इसका आपको आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, हम जो आज कर रहे हैं, आज हमारे पास में है, आज हमारे पास में धन वैभव है, सब लक्ष्मी है, सब कुछ है, पैसा है, पानी है, सब कुछ है। ठीक है, तो वो आपका पिछला बोया हुआ है, जो आपने पिछले कर्म थे उसके बेस पे आज आपके पास में जो भी है, अच्छा है बुरा है, वो पिछले कर्मों की बेस पे आज आपके पास में है। और आज आप जो करोगे, आपके पास में एक हाथों में कर्मा का फ्री विल है, आप कर्म कर सकते हो। ठीक है, आपके पास में यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने, नेचर ने क्रियमान कर्म का एक ऑप्शन दिया है, तो उससे आप अपना है ना, आने वाला जो कल है वो बनेगा। आज जो करोगे कल बनेगा, और जो आज है वो पिछला बोया हुआ है। इस बात को आप समझो। प्रकृति के बहुत सारे रहस्य है, प्रकृति के बहुत सारे रहस्य है जो हमें पता ही नहीं है ना यार। प्रकृति के रहस्य है वो हमें पता ही नहीं है, इस बात को आप समझो। और हम अभी बोलते हैं कि हम मॉडर्न साइंस में ये कर लिए, हमने स्पिरिचुअल साइंस को हमने जाना नहीं। बोलते हैं कि हम सिर्फ मॉडर्न साइंस को हम जानते हैं, साइंस में आगे जा रहे हैं। साइंस ने सिर्फ इस यूनिवर्स का 1% है ना रिसर्च किया है, 1%। 99% तो बहुत सारी चीजों में अभी तक साइंस गया भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँ, एक चीज से आपको समझाता हूं मैं कि कैसे सारी चीजों में कोई बोलता है ना कि मेरे साथ ये एक चीज क्यों हुई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। 20 साल का, मैं अभी 25 साल का हूँ, 25 साल तक तो मैंने सिर्फ पढ़ाई की, घर में रहा, पढ़ाई की और जॉब किया, और जॉब कर रहा हूँ अभी 25 साल में। तो मैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मैं बताऊं, ये प्योरली पास्ट लाइफ से लेके आते हो आप। आपका जब वो पिछले लाइफ में जो कर्मा किए, अच्छे कर्मा, बुरे कर्मा, ठीक है, वो आपको इस लाइफ में मिल रहे हैं। तो इसको एक स्टोरी से बताता हूं। अभी कभी कभी मैं अभी तो पास्ट लाइफ के भी इसमें मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, पास्ट लाइफ की कैसी होती है उसकी किताबें पढ़ना, उसके की स्टडी करना, किसी का पास्ट लाइफ हो रहा हो तो उसमें अवेलेबल रहना, ये सारी चीजों में मैं ये देखता रहता हूँ। तो एक बार क्या हुआ ना कि ऐसी एक स्टडीज कर रहे थे हम, एक लेडीज आई थी। मैं जहाँ पे भी ये पास्ट लाइफ की सारी चीजों को डिकोड करता हूँ, सीखता हूँ। ठीक है, तो वहां पे एक लेडीज आई थी, उनका पीएलआर चल रहा था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन चल रहा था। तो वहां पे मैंने देखा कि वो लेडीज अभी बहुत अमीर घर में है, वो लेडीज बहुत अमीर घर में है, बहुत पैसा है, बड़ा 3 मंजिली का घर है, गाड़ी है, कार है, सब कुछ है उसके पास में, खाने को मिलता है, सब कुछ है। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि उसके घर में इतना पैसा होने के बाद भी इसको वो पैसा यूज करने को नहीं मिल रहा है, उसको भोगने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ वो घर में रह रही है, खा रही है, बस। उसको ज्यादा मतलब कुछ मिल नहीं रहा है, उसको उपभोग करने के लिए नहीं मिल रहा है। जैसे उसको कोई कोर्स करना है 50,000 का, तो उसके लिए वो पैसा नहीं देंगे उसके हस्बैंड। उसको कुछ अच्छा ये करना है, तो उसका मन है आज शाम को कुछ बाहर जाके खाने का, तो वैसा अवेलेबल नहीं होता है। और उसकी कुछ भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, वो पैसे की तरस रही है। उसके सामने उसके घर की अलमारी में 5-5, 10-10 लाख रुपए कैश रहती है, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर पा रही है। तो वो उससे फ्रस्ट्रेशन होके, पैसे का उसको फाइनेंस का प्रॉब्लम था, इसकी वजह से वो आई थी। तो उसका ट्रांस में लेके गए, उसका पीएलआर शुरू हुआ। पीएलआर शुरू होने के बाद में वो ट्रांस में गई, 10 मिनट के बाद में वो ट्रांस में गई। ट्रांस में जाने के बाद में जैसे कोच उनको कमांड दे रहे थे, तो बोल रहे थे कि कहाँ हो आप? तो वो लेडीज का जन्म हुआ था 1800 के टाइम पे। तो राजस्थान के बहुत बड़े घर में वो एक किंग था। अभी के समय में वो जो औरत आई थी वो लेडीज थी, लेकिन पिछले 1800 के टाइम पे वो जो औरत थी वो एक मेल के रूप में थे। अभी का जन्म था फीमेल का, लेकिन पहले का जो पास्ट लाइफ था वो मेल की लाइफ थी। ठीक है, तो बहुत किंग था वो, जो लेडीज थी वो किंग था पिछले का जन्म में।
1800 के जन्म में। तो वो देख रही है राजस्थान में एक बहुत बड़ी हवेली है, बहुत बड़ा ऐसा पैलेस है, वहां पे वो राज कर रही है। उसके पास में बहुत सारे 1-2 हजार दासियां है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं काम करने वाले, बहुत बहुत धन वैभव है उसके, यहाँ पे बहुत अनाज है, वो सब कुछ है। लेकिन वो क्रूर राजा था, वो जो राजा था, किंग था, वो क्रूर था, लोगों को काम करवाता था, पैसे नहीं देता था, काम कराए उनको सिर्फ थोड़ा सा रुपए देके ये करे, लोगों की जमीन हड़प ले, उनको अच्छे से क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से उसका बिहेवियर नहीं था। एक टाइम पे क्या हुआ कि एक लेडीज आई थी, उसको पैसे की जरूरत थी, उसकी उस लेडीज की जमीन इस राजा के पास में गिरवी थी, ठीक है, उस राजा के पास में गिरवी थी। तो वो लेडीज को कुछ काम था अर्जेंट, घर में बीमारी था, कुछ ऐसा था, तो वो इस राजा के पास में आई और बोली कि राजा साहब आपके पास में मेरी जमीन है, गिरवी है, तो उसके इसके मुझे थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, मुझे पैसा दे दीजिए ताकि मैं कुछ इलाज है वो करवा सकूं, जो भी अर्जेंट काम है वो करवा सकूं, ऐसा करके। देखो उस लेडीज की, उसके पास, उस राजा के पास में जमीन थी, लेकिन ये राजा नहीं दे रहा था। उसने उसको बहुत, वो लेडीज ने उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत ये किया, लेकिन उस राजा ने, जो अभी अभी के समय में वो लेडीज है, वो पिछले जमाने में राजा था, वो राजा ने उसको पैसे नहीं दिए। तो वो लेडीज उसके महल से बाहर निकलती है, जिसको जरूरत रहती है, और महल के तरफ देख के वो एक हाय देती है, एक बदुआ देती है कि तू कभी पैसे के लिए सुखी नहीं रहेगा, तेरे पास में सब कुछ रहेगा लेकिन तू कभी पैसे के लिए सुखी नहीं रहेगा। जैसे आज मैं कंडीशन में तड़प रही हूं पैसे के लिए, मेरे ही जमीन तेरे पास में, लेकिन तू मेरा ही पैसा नहीं दे रहा है, तो आने वाले सदियों सदियों तक तो खुश नहीं रहेगा, ऐसे करके बदुआ देती है। और उस लोगों की, और वो जो लेडीज है जो उसको पैसा नहीं दिया उस राजा ने, उस राजा को बद्दुआ लगती है और सब कुछ हो जाता है, ठीक है। फिर अभी वो जो लेडीज है, अभी वो जन्म लिया है इंडिया, भारत में ही, इंडिया में ही, ठीक है, और वो लेडीज अभी है, तो उसके घर में सब कुछ फैसिलिटी है, उसके घर में सब कुछ फैसिलिटी है, लेकिन वो अभी भोग नहीं पा रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पास्ट लाइफ में जब वो राजा थी, एक लेडीज की जमीन के सिलसिले में उसने वो दूसरे लेडीज ने उस राजा को हाई दिया था, उसकी हाई लगी उसको, और इस वजह से वो आज एक धन संपत्ता घर में है, लेकिन वो पैसे को यूज नहीं कर पा रही है, पैसे के लिए तड़प रही है। कैसे? जो औरत तड़पी थी, समझो। तो ऐसी स्टोरीज रहती है। तो आपको इससे क्या समझने को मिल रहा है? ये इसलिए ऐसे समझने को मिल रहा है क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, जो भी ये हो रहा है आपके साथ में, भले ही आपकी उम्र कम हो, लेकिन कोई चीजें आपके पास में हो रही है, तो उसका डायरेक्टली कनेक्शन पास्ट लाइफ में होता है, ठीक है। और इसका प्रूफ भी है, डॉक्टर इयन स्टीवेंसन, इन्होंने 3000 केसेस को स्टडीज किया, ठीक है, वर्जिनिटी ऑफ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ये है, डॉक्टर इनके शर्मा है, पुनर्जन्म का विज्ञान उनकी बुक है, इसमें भी बहुत सारे है, दीपक चोपड़ा है, ठीक है, आफ्टर डेथ लाइफ, ऐसी इसकी भी बुक है, बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट मिलते हैं ऐसे, ठीक है। और एक मैं कहानी बताता हूँ आपको। एक लड़का था, अभी पेट्रोल पंप पे वो काम कर रहा है इंडिया में ही, ठीक है। तो उसको पास लाइफ करवाना था, ठीक है, तो वो भी पैसे के लिए ऐसा ही करता था, तो वो भी आया, ठीक है। ये दो मैं आपको फाइनेंस की स्टोरी बता रहा हूँ। वो भी आया, उसको जब ट्रांस में लेके गए, वो भी एक है ना रशिया के बहुत अच्छे घर में उसने ये किया था उसने, ठीक है। उसका भी देखे तो वही प्रॉब्लम फाइनेंस का, जब पैसा आ जाता है तो अहंकार अहम लेवल पे चला जाता है, अहम पे चला जाता है, उसका भी वही ये था। फिर उसने जिन जिन लोगों के साथ में गलत किया था, उनके सोल के साथ में उन्होंने हीलिंग किया, फॉरगिव किया, सब कुछ किया, और फिर वो ट्रांस में आया। तो फिर पता चला कि देखो, वो इतने रशिया में इतने बड़े घर में पैदा हुआ लड़का, राजा जैसा लड़का, आज वो इंडिया में पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, और ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको बताऊं, ये जो इंसान है ना, इसका प्रमोशन भी होता है, डिमोशन भी होता है। आपके पास में सत्ता है, आप एक राजा हो, आप पॉलिटिक्स में हो, सब कुछ आपके पास में सत्ता है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने उसमें धोखाधड़ी की, लोगों का दिल दुखाया, तो आपकी सोल का इवोल्यूशन नहीं होगा, आप आगे नहीं जाओगे, आप डिमोशन हो जाओगे। जैसे वो राजा था, इतना धन वैभव था, सब कुछ था, पुण्य करने का किया ही नहीं, लोगों को उल्टा बहुत परेशान किया, तो फिर उसका डिमोशन हो गया, उसको गरीबी में फिर से डाला गया यूनिवर्स की तरफ से। क्यों? क्योंकि कर्म अच्छे नहीं थे। तो इसी वजह से आपके साथ जो भी हो रहा है, ये पिछले कर्मों की वजह से हो रहा है, पास्ट लाइफ की वजह से हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों को अभी भी चांस है कि अपना क्रियामान चेंज करो, आप अच्छी सोच रखो, आप फॉरगिव कर दो, जिन जिन लोगों के साथ में आपने कुछ गलत किया है उनको फॉरगिव करो, इस परमात्मा से फॉरगिव करो, और फॉरगिव करके माफी मांगो। और अपनी यहाँ से जो जर्नी है, आज ये जो भी ये वीडियो देख रहा है, उसको यूनिवर्स यही बोल रहा है कि तुमने जो भी कुछ गलत किया होगा उसके लिए माफी मांगो, फॉरगिव करो, और यहाँ से अपना क्रियामान अच्छा करो, ताकि तुम्हारा आने वाला जो
कल है वो अच्छा हो सके, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने आप लोगों को बताया, और ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अभी तक डिस्कवर नहीं की है, ठीक है, हमें नहीं पता। देखो, एक मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँ, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है। बहुत सारे लोग बताएंगे, बोलेंगे कि सर पास्ट लाइफ में थोड़ी ऐसा होता है, पास्ट लाइफ में हमें क्या किया, इसका प्रूफ क्या है। अरे बहुत सारा साइंस आगे गया है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, इस सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेस अगर आपके पास मिल गया, किसी का भी सबकॉन्शियस एक्सेस करने का आपको ट्रिक अगर मिल गई, तो आप उसकी पूरी लाइफ देख सकते हो, ठीक है। तो ये साइंस है, सबकॉन्शियस माइंड का, हिप्नोथेरेपी का साइंस है, ठीक है। तो ये है, तो इसका मतलब आपको वो नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है, समझो। तो ऐसा सारी चीजें होती है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूँ, जो हमारे घर में जानवर होते हैं ना, जानवर, ठीक है, जैसे कुत्ता होता है, हमसे बेटर कुत्ता है। कैसे, देखो, उसके पास सेंस करने की बहुत ज्यादा पावर है। यूनिवर्स ने उसके बॉडी में ऐसे सेंस करने की ज्यादा पावर डाली है। कोई भी चीज होने से पहले, हम बोलते हैं ना, कोई भी चीज होने से पहले उसको सबसे पहला पता चल जाता है, वो सेंस कर लेता है। क्यों? कि उसके उसके चारों पैर, कुत्ते के कितने पैर होते हैं? चार। तो चारों पैर जमीन के साथ में जुड़े हुए हैं, तो उसको सबसे पहले पता चल जाता है, क्योंकि उसके चारों पैर है वो जमीन के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके जो चारों पैर है जमीन के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब जमीन के साथ वो ज्यादा कांटेक्ट में है, जमीन के साथ में ज्यादा कांटेक्ट में है, उनका मैग्नेटिक फील्ड हमसे ज्यादा है, ठीक है। तो कोई भी आपदा आने वाली होती है, भूकंप आने वाला होता है, अर्थक्वेक, कोई भी चीज होने वाली होती है ना, तो वो सबसे पहले सेंस कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए है ना, वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। और आपको मैं बताऊं, इंसान आज के समय में, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, आईक्यू लेवल चेक करते हैं, सब कुछ लेवल चेक करते हैं। अरे इंसान खुद के ही अहंकार में डूबा हुआ है। बहुत हमारे जो जानवर है, प्राणी, वो हमसे बुद्धिमान है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा गर्व में, अहम में नहीं जाना है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मेरा ही अहंकार है, मैं ही ये करूँ, ऐसा अहंकार में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें है। तो इसी को मैंने आपको बताया कि आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो उसको रूट कॉज कहीं ना कहीं पहले के कर्मों के साथ में है। तो अभी आप पहले के कर्मों को क्या हील कर सकते हो, माफी मांग सकते हो मेडिटेशन में जाके, ठीक है, फॉरगिव कर सकते हो, और अपना क्रियामान चेंज कर सकते हो। तो इसी प्रकार से ये आज मैं आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किया कि कैसे सारी चीजें में ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और किसी को भी, अभी हमारा वेबिनार चल रहा है, सेल्फ हीलिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन का वेबिनार चल रहा है, किसी को भी वो ज्वाइन करना है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, 7-8 दिन हो गए हैं, वो 7-8 दिन के रिकॉर्डिंग लेके आप अपना ये कोर्स पूरा कर सकते हो। बहुत बहुत थैंक यू। और जिसको भी हमारे साथ में पर्सनल सेशन लेना है, कुछ भी बात करनी है, जूम सेशन होता है 1 घंटे का, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, और हमारा कोर्स भी परचेस कर सकते हैं रिकॉर्डेड। तो बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।